आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बंगोबसी कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई से तमाम कॉलेज का जो कॉलेज कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है वो तमाम कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों ये एडमिशन जो है वो 15 जुलाई तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हुआ है, 15 जुलाई तक एडमिशन चलने वाला है। और दोस्तों 20 जुलाई को जो है वो आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा और उसके बाद जो है वो आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आपके पास टाइम है। जिस भी कॉलेज में आपको फॉर्म फिलअप करना है आप वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अपना एडमिशन के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बंगोबासी कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं कि बंगोबासी कॉलेज का एडमिशन शेड्यूल क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होने वाला है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, नंबर ऑफ़ सीट्स कितना है बंगोबासी कॉलेज में, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप बंगोबासी कॉलेज के बारे में बात करते हो तो इसका सारा शेड्यूल जो है, सारा लिस्ट जो है वो एक ही बार में, एक ही लिस्ट में जो है दिया हुआ। आपको अलग अलग चीज़ के लिए जानने के लिए, सीट का कॉम्बिनेशन जानने के लिए, कितना नंबर ऑफ़ सीट है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आपको अलग अलग देखना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आता होगा कि यहाँ पे जो है वो तमाम सब्जेक्ट का एक ही लिस्ट में दिया हुआ है। आपको पहले लैंग्वेज और डिक्टेशन नज़र आता होगा जो यहाँ पे इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत और हिंदी है। उसके बाद दोस्तों आपको सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, एडुकेशन वगैरह। उसके बाद यहाँ प्योर साइंस का सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, स्टेटिक्स है। फिर जो है दोस्तों बायोलॉजिकल साइंस है, यहाँ पे भूटानी, जोलॉजिकल वगैरह जो है। इसके बाद कॉमर्स भी जो है आपको यहाँ पे नज़र आता है। साथ में आपको बगल ही में ऑप्शन दिखेगा कि यहाँ पे मेजर और माइनर सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स करना है उसको बता दिया पहले ही आपको वीडियो में कि उसको मेजर बोला जाएगा, और जो आपका पहले जनरल सब्जेक्ट होता था उसको अब माइनर 1 और माइनर 2 के नाम से जाना जाता है। तो आपको पहले तो आपको यहाँ पे दिखा दिया कि माइनर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा होने वाला है। तो आप जो है अपना मेजर सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको माइनर सब्जेक्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट अगर आप लेते हो तो आपका माइनर सब्जेक्ट कौन होने वाला है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इंग्लिश आपका अगर मेजर आप लेते हो तो आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है। इंग्लिश के साथ 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी, या फिर फिलॉसफी और हिस्ट्री। दोनों में से आप एक कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकते हो माइनर सब्जेक्ट में। उसी तरीके से जब आप बगल वाला ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है वो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया चूज़ होगा। यानी ओवरऑल परसेंटेज प्लस बेस 4 जो आपका सब्जेक्ट है, और उसका बाद जो है साथ में इंग्लिश का भी आपका नंबर जोड़ागा। जैसा फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में ऑनर्स लेना चाह रहे हो तो आपका क्लास 12 में जो ओवरऑल परसेंटेज आया वो फिर प्लस करके जो आपका बेस्ट ऑफ 4 का नंबर है उसको इंग्लिश से इंटू करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और जैसा ही आपका मेरिट लिस्ट में जैसा नाम आता है ऊपर से, उस तरीके से आपका एडमिशन लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे सीट्स लिखा हुआ है। सबसे पहले जनरल वाला को लिए कितना सीट है, उसके बाद EWS के लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC A के लिए, OBC B के लिए। तो वैसे प्लस प्लस करके दिया हुआ है। जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश वाला ऑप्शन में आप देख सकते हो पहले जो 63 सीट है वो जनरल के लिए, EWS के लिए 14 है, SC के लिए 31 है, ST के लिए 8 है, और दोस्तों OBC A के लिए 14 और OBC B के लिए 10 है। तो टोटल 140 सीट हो गया इंग्लिश के लिए। वैसे ही करके सब सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ सीट्स भी दिया हुआ है, सबका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है, और किस तरीके से सब सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट निकलने वाला है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों उसके बगल वाला ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे फ़ीस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे इंग्लिश आपको चाहिए तो उसके लिए 5,130 रुपया है फ़ीस। वैसे ही आप सब सब्जेक्ट का जो जो आपको सब सब्जेक्ट चाहिए उसका वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट लेके आप ऑनर्स करोगे तो आपका कितना फ़ीस होने वाला है सेमेस्टर के हिसाब से। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर आपको ऑनर्स चाहिए तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज का क्राइटेरिया है कि वो ये है कि आपका जो 10+2 में था वो लैंग्वेज, जो लैंग्वेज लेकर आप पढ़ोगे वो सब्जेक्ट आपका होना ज़रूरी है। अगर आपका वो सब्जेक्ट आपका 10+2 में था तो आपको जो वो है लैंग्वेज का कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो जो आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट था उसका भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको जो है
मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए ओवरऑल परसेंटेज में, और जो सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करना चाहते हो उसमें 45 मार्क्स होना ज़रूरी है। 45% मार्क्स जो है वो होना चाहिए, यानी कि जो ओवरऑल परसेंटेज आपका क्लास 12 में उसमें 50%, और जो सब्जेक्ट लेके आप ऑनर्स करें उसमें कम से कम 45 नंबर आपका होना चाहिए, तभी आप वो सब्जेक्ट में बंगोबासी कॉलेज में आप वो सब्जेक्ट को लेकर पढ़ सकते हो। प्योर साइंस का भी अलग क्राइटेरिया है, और बायोलॉजिकल साइंस का भी जो है अलग क्राइटेरिया है, आप वहाँ पे नीचे में देख सकते हो। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा जो बंगोबासी कॉलेज में जो 3 ईयर का बीए का कोर्स करेंगे, यानी कि आपको बताया था पहले ही कि उसको जो पार्स कोर्स या जनरल कोर्स बोला जाता था, अब उसका नाम बदल दिया गया है और उसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया गया है एमडी। तो एमडी कोर्स के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, उसका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, और कितना नंबर ऑफ़ सीट्स है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, और दोस्तों क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना या फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, सब कुछ जो है वो नीचे वाला लिस्ट में आपको दिया हुआ है, जो अभी आपको स्क्रीन में नज़र आता होगा। तो अगर आप 3 ईयर का बीए कोर्स करने वाले हो, एमडी करने वाले हो, जो पहले पास या जनरल नाम से जाना जाता था, तो उसका भी यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आप एडमिशन लोगे, और ऊपर में जो आप 4 ईयर्स का ऑनर्स करोगे उसका भी बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए। तो अगर आप बंगोबासी कॉलेज में इस साल एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको अपना गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करना है बंगोबासी कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट। तो जैसे ही दोस्तों आप बंगोबासी कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करोगे तो आपके फ़ोन में जो है इस तरीके का एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपका यूजी एडमिशन 2023-24 नज़र आता होगा, उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो आपको फिलअप कर देना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम बात जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम में या फेसबुक में मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक आईडी जो है आपकी स्क्रीन में नज़र आता होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो दोस्तों आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही जब भी कॉलेज एडमिशन वगैरह का जो भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आता रहेगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।